हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजू होता है। दोस्तों, राजू का जो जीवन है बड़े ही अलग तरीके से बीत रहा होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसके माता पिता इसे छोड़कर जा चुके हैं। अकेला ही इसका जीवन बीत रहा होता है। ये दूध का काम किया करता है। इसके पास 5-6 खुद की भैंसें होती हैं। कुछ गांव के लोगों का ये दूध ले लिया करता है और उसके बाद उसे शहर में जाकर बेच दिया करता। सुबह सुबह ये ट्रेन से जाया करता और फरीदाबाद में जाकर दूध को बेच दिया करता। दरअसल जो ये कहानी है वो हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के एक गांव की है और जो ये दूध लेकर जाता है ये फरीदाबाद में जाता है। दोस्तों, इसी तरह से इसका दूध का वितरण चल रहा होता है। फरीदाबाद की एक कॉलोनी के अंदर एक मैडम होती है जो पुलिस में लगी होती है, जिसका नाम संजना होता है। उसके घर भी ये दूध देने के लिए जाया करता। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। एक दिन का वाकया होता है जब मैडम के दरवाजे पर ये पहुंचता है तो आज मैडम अंदर से निकल कर नहीं आती। अब इसे लगने लगता है कि पता नहीं, मैडम हर दिन तो मुझे दरवाजे पर खड़ी मिलती, आज क्यों नहीं आई, कोई कारण होगा, गेट भी खुला पड़ा है। फिर वो घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने के बाद देखता है मैडम बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है। मैडम की उम्र भी यही करीब 28 से 29 साल रही होगी और अब ये आनन फानन में ही मैडम को वहाँ से एक ऑटो में बिठाता है और बिठाकर सीधे एक नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है। हालांकि मैडम वहाँ पर बेसुध अवस्था में थी और फिर यहाँ डॉक्टरों को जाकर कहता है कि भाई जल्दी से इस मैडम का इलाज कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर अब जो डॉक्टर साहब हैं वो इलाज में लग जाते हैं। कहते हैं कि भाई बहुत ही तेज़ी के साथ बुखार है, अगर तुम थोड़ा लेट और हो जाते तो शायद इसके दिमाग में बुखार चढ़ जाता। अब यहाँ पर मैडम का इलाज होने लगता है। लड़का भी वहीं पर बैठा रहता है। आज जो इसका दूध होता है वो भी इसकी कैनों में ही बंद है। आज ये दूध भी लोगों को नहीं दे पाता। इसके पास फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, लेकिन अब ये हार थक कर अपने फ़ोन को भी बंद कर लेता है कि यार ये मैडम इस तरह से परेशान है, मैं अब दूध देने जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा। मैडम का वहां पर कोई भी नहीं था। दोस्तों, दरअसल शहरों में होता भी कुछ ऐसा ही है। अगर पड़ोसी बीमार है तो पड़ोसी उसे देखने के लिए नहीं जाएगा। ये तो गांव का ही माहौल है। अगर कोई पड़ोसी बीमार है तो पड़ोसी टूट कर पड़ते हैं और कहने लगते हैं बता भाई क्या परेशानी है। आजकल गांव का माहौल भी थोड़ा बिगड़ रहा है, हालांकि फिर भी शहर से तो काफ़ी अच्छा ही है। अब यहाँ पर मैडम को लगभग 7 घंटे के बाद होश आता है। सुबह के 9 बजे से लेकर शाम को करीब उसे होश आता, 4-5 बजे के करीब होश आता है। तब यहाँ पर वो देखने लगती है कि वहाँ तो सामने वही राजू बैठा होता है जो हर दिन उसे दूध देकर जाया करता। अब राजू की तरफ वो देखने लगती है और कहने लगती है कि राजू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे पहुँची। तो राजू कहता है कि मैडम मैं खुद आपको वहाँ से उठा कर लाया हूँ, आपकी तबीयत खराब थी, आप बेसुध अवस्था में पड़ी थी। जब डॉक्टर साहब उससे बातचीत करती है तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब उससे यही कहते हैं कि मैडम अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो शायद आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। तो यहाँ पर वो राजू का धन्यवाद करती है। अब हॉस्पिटल में ही रहती है और 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही उसका इलाज चलता रहता है। राजू शाम को हालांकि अपने घर चला जाता है। अगले दिन फिर सुबह सुबह दूध को जल्दी सी बांट कर फिर वापस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मैडम की दिन भर देखरेख करता है। शाम को वहां से वापस जाता है तो मैडम उससे कहने लगती है कि राजू तुम इतना मेरे लिए क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैडम ये सब इंसानियत है, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। अगर आपको कोई परेशानी हो गई, मेरे आप जानने वाले हैं, तो भला मैं अपने आप को कैसे माफ़ कर पाऊँगा। कल इस तरह से मैं यहीं पर आ गया था आपके पास। तो मैडम जब अपने घर आ जाती है तो वो जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि उस दिन राजू का जो दूध है लगभग 1.5 क्विंटल वो भी ख़राब हो गया था, क्योंकि वो मैडम को लेकर सीधा यहाँ आ गया था और जो दूध होता है वो वहीं पर कैनों में भरा भरा ख़राब हो जाता। गर्मी का समय होता है। दोस्तों, मैडम अब राजू से कहने लगती है कि राजू जो तुम्हारा दूध खराब हुआ था उसके तुम पैसे मेरे से ले लो। लेकिन राजू कहता है कि मैडम मैं भला आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, आपने थोड़ी मेरा वो दूध लिया है। तो मैडम कहती है कि मेरी वजह से ही तो वो दूध खराब हुआ था। लेकिन राजू यहाँ पर यही कहता है कि मैडम दूध आपकी वजह से ख़राब नहीं हुआ था, वो मेरी वजह से ही ख़राब हुआ था। अगर मैं उसे देकर आ जाता तो वो दूध खराब नहीं होता, लेकिन मैं उसे देकर नहीं आ पाया ना, तो इस वजह से वो ख़राब हो गया। मैडम आपको टेंशन लेने
लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पैसे देने की ज़रूरत है। इतना तो बैकअप होता है। मैडम एक दिन का दूध खराब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर कमा लेंगे, हमें तो जीवन भर कमाना ही है। दोस्तों अब यहाँ पर मैडम को इस राजू की बातें बहुत ही अच्छी लगने लगती है। दरअसल मैडम के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैडम पीछे से गुड़गांव की रहने वाली है और इनकी जो पोस्टिंग है वो फरीदाबाद में चल रही है। दोस्तों इनकी शादी साल 2018 में होती है। 18 में शादी होने के बाद कुछ दिन ही अपने पति के पास रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही जो इसका पति है इससे कहता है कि तू तो बदचलन है, तेरा करैक्टर ठीक नहीं है, और उससे वो अलग हो जाता है। दोस्तों अब ये मैडम अपने मायके में पहुंच जाती है, वहां जाकर मेहनत करती है और उसके बाद ये पुलिस में लग जाती है। और अब इसका पति कहता है कि मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूं, लेकिन ये मैडम कहती है कि मैं तुम जैसे लोगों से शादी नहीं कर सकती और तुम बस अपनी जगह पर ही रहो। दोस्तों यहाँ पर अब पति को लग रहा था कि यार ये तो पैसे वाली हो गई, अब इससे शादी कर ले तो बेहतर रहेगा, लेकिन मैडम ने अब उसे साफ मना कर दिया। पिछले कई सालों से मैडम अकेली ही रह रही है और अब यहाँ पर वो खुद का उन्होंने अपना घर बना लिया है। उसी घर में वो रह रही थी, तो वहीं पर ये राजू भी दूध देने के लिए जाया करता। लेकिन मैडम के जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष होता है, किस तरह से उसका तलाक हो जाता है, उसके बाद ये मेहनत करती है, मेहनत करके फिर पुलिस में इंस्पेक्टर लग जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर मैडम इस राजू से बातचीत करने लगती है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और बातचीतों का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ने लगता है। मैडम राजू से पूछने लगती है कि राजू क्या तुम्हारी शादी हो गई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? राजू कहता है कि मैडम अभी मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैडम भी अब उसके बारे में जानने की इच्छुक होती है कि तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है। तो वो यही कहता है कि मैडम मेरे घर परिवार में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मेरी 4-5 भैंसें हैं। दोस्तों अब यहाँ पर मैडम भी सोच में पड़ जाती है कि यार ये कितना मेहनती लड़का है, मेहनत करता है। हालांकि इसने अपने घर पर एक लड़का रख रखा है जो इसके एब्सेंस में, यानी कि जब ये वहाँ पर नहीं पहुँचता तो वो उनकी सानी सपानी कर देता है, यानी कि चारा उनका भैंसों का कर दिया करता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये मैडम भी इससे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है, धीरे धीरे बातें होने लगती हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब मैडम इससे कह ही देती है कि राजू क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहोगे? मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों राजू एकदम से हक्का भक्का रह जाता है कि मैडम तुम कह क्या रही हो? तुम तो इंस्पेक्टर हो, बहुत बड़ी पुलिस में ऑफिसर हो, और मैं एक दूध बेचने वाला, भला मेरा और आपका मेल कैसे हो सकता है? मैडम कहती है इसमें मेल मिलाप की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा जब जिसको जिस समय पर मिला दे वो सबसे बेहतर होता है। और अब हम दोनों का मिलाप हो गया और हम दोनों मिल चुके हैं, तो अगर आपकी इच्छा है, आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं, अगर मैं आपको अच्छी लगती हूं तो आप हाँ में जवाब दीजिए। राजू भी मना कैसे कर पाता, राजू भी हाँ में सिर हिला देता है। और उसके बाद जो मैडम होती है राजू से कहने लगती है कि राजू जो ये तुम काम कर रहे हो इस काम को बंद कर दो, अब तुम्हें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ यहीं पर फरीदाबाद में रहा करोगे। दोस्तों राजू कहता है कि मैडम वहाँ पर मेरे पशु हैं, उनको मैं कैसे छोड़ कर आऊँगा, घर परिवार भी है, परिवार में तो कोई है नहीं, बाकी घर तो मेरा है। तो मैडम कहती है कि उन पशुओं को किसी दूसरे को दे दो और वो अपना कामकाज करेगा, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर एक काम करवा देती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर राजू के लिए शहर में एक काम दिखवा दिया जाता है, एक बहुत बड़ी दुकान ली जाती है और उस दुकान में सारा सामान परचूने का भर दिया जाता है, अच्छी तरह से पेप्सी वगैरह सब कुछ उसमें सामान होता है जो भी चाहिए। और वो यहाँ पर राजू से कहती है कि जो तुम्हारे घर में वो लड़का है ना, उसे भी यहीं पर ले आओ, उसकी भी नौकरी नहीं हटनी चाहिए, उसे भी अपने साथ रखो और ये काम स्टार्ट कर दो। दोस्तों अब राजू भी यहीं पर आ जाता है और फिर यहाँ पर ये अपना यही दुकानदारी का काम स्टार्ट कर देता है। वो लड़का भी राजू के साथ होता है। राजू हालांकि पढ़ा लिखा होता है, लेकिन अब उसकी जो किस्मत में था वही होना था, क्योंकि माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे और फिर वो अपने पशुओं को भी बेच देता है और उसके बाद वो यही फरीदाबाद का होकर रह जाता है। फरीदाबाद में उस मैडम के साथ रहने लगता है। एक दिन दोनों के दोनों काफ़ी दिन हो जाते हैं इसी तरह से रहते रहते, फिर एक दिन दोनों मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। अब इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और पूरा जीवन इनका बेहतर तरीके से बीत रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। अगर भगवान किसी की
बिगाड़ भी देता है, यानी कि किसी के जीवन में कुछ अड़चने भी ला देता है। भगवान तो क्या ही लेंगे, हमारे कर्म लेकर आते हैं। अगर हमारे कर्मों से हमारे जीवन में कोई अड़चन आ जाती है, किसी तरह से हमारा जीवन बिगड़ जाता है, तो परमात्मा एक ना एक दिन हमारे जीवन को जरूर सही कर देते हैं और वो इसी तरह से हमारी नैया को पार लगा देते हैं। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। क्या पता आपके लिए प्रभु ने कुछ और ही ज़्यादा अच्छा सोच रखा है। कुछ लोग टूट जाते हैं कि यार ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरा तो जीवन खराब हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो इस जहां को छोड़कर जा रहा हूं। ये भाई छोटी बातें हैं, ऐसी बातों को कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमारे हाथ पैर कुशल रखे हैं, हमें सब कुछ दिया, बुद्धि विवेक सब कुछ हमारे पास है। हम क्यों ना कुछ अच्छा करें और क्यों ना कुछ अच्छा सोचें। नेगेटिव थिंकिंग को निकाल देना चाहिए और कुछ अच्छा सोचकर आगे की तरफ अच्छे काम करने चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो लोग हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब पर भी हमें फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,